નમસ્તે દર્શક મિત્રો, હું શ્રુતિ મોજીદ્રા સ્પીડ ન્યૂઝ 17 માં તમારું સ્વાગત કરું છું. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. કોંગ્રેસ તથા આપના નેતા ભાજપમાં. ગાંધીનગર કમલમ ખાતે કોંગ્રેસ અને આપના દિગ્ગજ નેતાઓએ ભાજપનો કેસરિયો ધારણ કર્યો. લોકસભાની ચૂંટણી અને રાહુલ ગાંધીની ગુજરાતમાં ન્યાય યાત્રા પહેલાં જ ભાજપમાં ભરતી મેળો શરૂ થયો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા તેમજ અમરીશભાઈ ડેર, કોંગ્રેસના લોકસભા અને વિધાનસભાના પૂર્વ ઉમેદવાર મુળુભાઈ કંડોરિયા, કોંગ્રેસના અમદાવાદ શહેરના ઉપપ્રમુખ ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, ગુજરાત પ્રદેશ NSUIના ઉપપ્રમુખ દિગ્વિજય દેસાઈ, ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મંત્રી વિશાલ સોલંકી, સુરેન્દ્રનગર આમ આદમી પાર્ટીના પ્રમુખ હિતેશભાઈ પટેલ, પૂર્વ સાંસદ ઉમેદવાર ધર્મેશકુમાર પટેલ તેમના સમર્થકો સાથે પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલના હસ્તે ખેસ અને ટોપી ધારણ કરી ભાજપમાં જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષો ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, જયંતિભાઈ કવાડિયા, MS પટેલ, મહામંત્રી રજનીભાઈ પટેલ, પ્રદેશના પ્રવક્તા યમલભાઈ વ્યાસ સહિત પ્રદેશના નેતાઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગાંધીનગર સંજીવ રાજપૂત. जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उसी समय पूरे देशवासियों ने महात्मा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया. कम्युनिस्ट के पूर्व सभी विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए, क्रांतिकारियों के साथ में मिले और उसके बाद देश को नई छोटी सदन में आजादी. उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिली है, लेकिन आर्थिक आजादी और सामाजिक बदलाव के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी है. सालों बाद देश को आदरणीय नरेंद्र भाई के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला और सालों बाद इसी तरह आजादी के समय के महात्मा गांधी और सरदार साहब के उसी तरह आज देश में आदरणीय नरेंद्र भाई और आदरणीय अमित शाह देश का नेतृत्व करते हैं. और नरेंद्र भाई ने जो सपना महात्मा गांधी का अधूरा रह गया था, सामाजिक और आर्थिक बदलाव, वो सपना के लिए उन्होंने विकसित भारत का स्लोगन किया. उसी समय जो देश में समझदार वर्ग, जो देश में कुछ लेने के लिए नहीं लेकिन सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, वो नरेंद्र भाई की अगुवाई में आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें शामिल है. मैं भी राजनीति में इसलिए आया था, एक फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ कि मैं अपने क्षेत्र पोरबंदर के गुजरात में कुछ बदलाव ला सकूं और अपनी शक्ति दे सकूं. मैं 40 साल कांग्रेस में रहकर इस सपना पूरा करने के लिए मैंने कोशिश की, कमिटमेंट के साथ कोशिश. लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई, जनता से उसका संवाद ऑलमोस्ट टूट चुका, कोई बड़ा आशा नहीं. उसी समय मुझे ये जो आदरणीय नरेंद्र भाई का सपना है विकसित भारत बनाने का, उसमें आहुति देने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ. और जैसी जिस कमिटमेंट से मैं वहां काम करता था, उसी से दुगुना कमिटमेंट से एक कार्यकर्ता के रूप में आज मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा. जब कांग्रेस के कोई लीडर पार्टी छोड़ते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि उनके पास पीछे कुछ दबाव है, लालच है या कोई एजेंसियों का दबाव है. लेकिन मैं 20 साल तक यहाँ नेतृत्व किया